लोगों का सोचना है टाउन एरिया या सिटी एरिया में रहकर हम लोग जगह नहीं मिलते पौधा उगाने के लिए, तो आज ये सब हम लोग आपको गलत करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा शहर का कोकराझार टाउन में इन्होंने इतना बढ़िया से टेरेस टॉप प्लांट किया हुआ है। सब्जी फूल बहुत सारा लगाया हुआ, उन्होंने खुद कंपोस्ट भी वो आप खुद बनाती है। तो इनसे जानते हैं ये सब कैसे करती है, वो मैनेज कैसे करती है। नमस्कार, मैं सुमित्रा, आप सभी को हार्दिक स्वागत है चैनल विद सुमी में। आज कोकराझार में सुदीमपुरी एरिया में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे मिसेस विजया बोरो के घर में। तो उनको हम स्वागत करते हैं चैनल में, आइए। Thank you, Sumitra Di. My name is Vijaya Boro. I reside in Sudempuri, Kokrajhar. Today I am going to show my kitchen garden, rooftop terrace garden in my house. थैंक यू। अब देखते हैं हम लोग इन्होंने कितना मेहनत करके क्या क्या लगाया हुआ है, आप सभी को हम लोग दिखाते हैं। लोगों का सोचना है टाउन एरिया या सिटी एरिया में रहकर हम लोग जगह नहीं मिलते पौधा उगाने के लिए, तो आज ये सब हम लोग आपको गलत करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा शहर का कोकराझार टाउन में इन्होंने इतना बढ़िया से टेरेस टॉप प्लांट किया हुआ है। सब्जी फूल बहुत सारा लगाया हुआ, उन्होंने खुद कंपोस्ट भी वो आप खुद बनाती है। तो इनसे जानते हैं ये सब कैसे करती है, वो मैनेज कैसे करती है। भी सोचते थे कि हम लोग यहाँ पे जगह नहीं है, कैसे मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाएंगे। तो हम लोग ने क्या किया, एक एक करके धीरे धीरे, आज 3 साल पहले मैंने वो जो फ़िश का कार्टून है मार्केट से जो मिलता है अराउंड 20-30 रुपीज़ में मिल जाता है, तो हम लोग वो पहले लाया, फिर ट्राई किया कि टेरेस में हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो फिर लाया, फिर लाने के बाद हम लोग क्या किया, मिट्टी के साथ वो यूज़ किया, कोकोपीट यूज़ किया, फिर हाँ वो है काउडंग यूज़ किया वो। फिर उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा वेजिटेबल लिट्यूस सेव वो लीव्स हम लोग वेजिटेबल हम लोग पहले ट्राई किया, तो फिर वो हो गया। फिर हम लोग ने सोचा कि ओनियन का लीव्स हम लोग खाते हैं, सब्जी में हम लोग डालते हैं ना, वो तो छोटा छोटा इतना हर सब्जी में चाहिए। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो हमने सोचा, जब हमने ऊपर वाला छत जब हम लोग ने वो किया, तो हमने साइड से, मैं उस तरफ दिखा देती हूँ, तो क्या किया, हम वो जो मैसन है ना, मिस्त्री को हम बोला कि हम यहाँ ऊपर में खेती करेंगे। वो तो हमने उसको बोला कि डायरेक्ट हम लोग मिट्टी छत पर देंगे तो छत खराब हो जाता है। तो हम लोग ने क्या किया, वो नीचे से ऊपर यहाँ पे थोड़ा गैप रखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा एक स्लैब दे दिया। देने के बाद सबसे नीचे में हम लोग ने स्टोन डाला, छोटा छोटा चिप्स है ना मैम, तो उसको डाला। उसको डालने के बाद हम लोग ने एक नेट बिछाया, एक होल बनाया। होल बनाने के बाद वो जो वो है एक्स्ट्रा पानी जो बारिश से आते हैं, फिर मिट्टी डाला। मिट्टी डालने के बाद मिट्टी के थोड़ा ऊपर लाइक अराउंड 10 इंच ऐसे में हम लोग ने क्या किया, वो कोकोपीट, फिर काउडंग, फिर वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ किया। फिर उसको हम लोग क्या किया, उसमें डाल दिया। डालने के बाद जब मिट्टी का ज़्यादा पानी हो रह जाता है, तो वो ड्रेन होके फिल्टर होके इस तरफ बाहर निकलता है। तो बहुत बढ़िया आइडिया। उसके बाद हम लोग ने मतलब स्टार्ट किया, तो हर एक सब्जी होता है, केबेज, कॉलीफ्लावर, फिर ब्रोकोली, लिट्यूस, ब्रिंजल, चिली, टमाटो, एवरीथिंग, ब्रिंजल ना, चिली, एवरीथिंग। इवन यहाँ पे आपने मैंगो ट्री और वो पियर का भी लगाया हुआ है ना? वो भी हुआ है। अभी मैंगो का फ्रूटिंग नहीं आया है, अच्छा, आने वाला है। अभी फ्लावर नहीं आया, फ्लावर आने से। ब्रिंजल भी आप अभी तो ये हम लोग सीड के लिए रखा है यहाँ पे। अच्छा, इसको एक छोड़ दिया बड़ा बना के। घर का जो सीड है वो सबसे अच्छा होता है मैम। तो ये है। फिर चिली भी, आप चिली भी हम लोग को मतलब छोटा फैमिली के लिए आपको कुछ खरीदना जरूरत नहीं है, यहीं पे सब कुछ मिलेगा, कुछ मिल जाता है। टोमेटोज, ब्रिंजल, ये है आपका वो है पालक है, ये पालक वो तो वो सीड के लिए हम लोग उसको रख दिया, छोड़ दिया एक को। ये है ब्रोकोली, देखो इसका साइज इट्स अराउंड, हाँ वो ½ किलो से भी ज़्यादा होगा।
टमाटो टमाटो है ना। आप देखिए ये टमाटो एक ही पेड़ में पेड़ कितना में लगा इतना हुआ सारा है। लगा है, कम से कम ये आधा केजी से ज्यादा है। नहीं मैम उसमें लाइक अराउंड हाँ 1.5 किलो से भी ज़्यादा होगा। मोर देन 1.5 हाँ, केजी। kgs, तो हाँ। ये तो 3-4 बार हो जाएगा एक फैमिली एक के फैमिली लिए। के फिर और नया आएगा। उठाते जाइए फिर और नेक्स्ट आएगा। हाँ, ठीक है। और इन्होंने ये सब प्लांट के लिए खुद कंपोस्ट भी बनाती है। हाँ। तो ये टोटली 80% ऑर्गेनिक बोलना चाहिए ना। 100% ही ऑर्गेनिक है। तो घर का जितना organic। भी वो वेजिटेबल्स हाँ, वो उसको पूरा reuse करती है आप। करते हैं। हम लोग क्या करते हैं मैम, उसमें हम लोग वो जो एक ड्रम ऐसे रखते हैं, फिर उसके लास्ट लेयर में थोड़ा सा सूखा पत्ता डाला, फिर उसके बाद वो जो घर से जो वेजिटेबल्स का जो पील्स है जो वो सब हम लोग उसमें डाला, फिर उसके बाद ऊपर लेयर बना के फिर उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाला, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट डे का ऐसे करके 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 फिर उसको रख के जाते हैं। लास्ट में और एक उसको थोड़ा कवर करके रख देते हैं। कंपोस्ट का हाँ, प्रोसेस से। हाँ 1 महीना के अंदर वो मिट्टी बन जाता है। बहुत हाँ अच्छा। बोलते हैं ना हाँ। ईट यू ग्रो, ग्रो यू ईट। जो हम लोग खाते उसी से हम लोग कंपोस्ट बना के उसी में लगा सकते हैं। तो आपने इतना लंबा का समय सोचा है, ये जो वन टाइम नहीं है। हम लोग जैसे वेजिटेबल सब्जी काट के फेंक देते कोई, तो डस्टबिन भी भर जाएगा और यूज़ भी नहीं होगा। तो आपने इतना अच्छा सा आइडिया दिया। तो अब सब लोग घर में स्टार्ट कीजिए कंपोस्ट के लिए। छोटा सा जगह में छोटा सा बाल्टी या बकेट में भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं ना। पहले उसको पहले क्या रखना चाहिए, एक आइडिया दीजिए। आप जो बाल्टी है बकेट लेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, मेक होल्स इन द नीचे में आपको होल्स करना है। जो एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन होके निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा स्टोन, नहीं तो आप ब्रिक का वो जो वो टूटा हुआ जो ब्रिक्स है टुकड़ा कुछ भी हो उसको आप लेयर बनाइए। फिर उसके बाद अपने वर्मी कंपोस्ट, फिर कोकोपीट, फिर काऊ डंग, फिर जो भी ऊपर लेयर कर सकते सकते हैं आप उसके ऊपर डाल दीजिए। किसी भी पेड़ आपका उसमें हो जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी यूजफुल टिप्स। देखिए गाजर ये तो अभी थोड़ा है, बड़ा वाला हम लोग निकाल दिया, फिर खाली अभी जो रिमेनिंग है। हाँ, फिर भी आपको खरीदना नहीं पड़ता है बाहर का जो गाजर है। वो तो आपको जो दूसरा मेन्योर वगैरह पेस्टिसाइड यूज करके हेल्दी एंड ऑर्गेनिक, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। बच्चे हम लोग खा सकते हैं, फिर इसको ड्राई करके वो हाँ फिर वो कंपोस्ट के लिए डाल सकते हैं। रीयूज हो जाएगा। कुछ भी आपको फेंकना नहीं है, कुछ भी आपको वो करना नहीं है। एवरीथिंग विल बी, आप खाइए, फिर इसको जो रिमेनिंग है उसको आप कंपोस्ट में डालिए, फिर कंपोस्ट बनाइए। और आप वो कॉलीफ्लावर को देखिए, अभी इसका साइज देखिए, ये तो 1 किलो से भी ज्यादा होगा। आप देखिए और उस तरफ भी है पर्पल कॉलीफ्लावर भी है। तो यहाँ इन्होंने लगाया है, ये भी 1 किलो से ज्यादा होगा। आप देखिए। हाँ और ओल कॉपी दिखाएंगे। ओल कॉपी भी वेरी इंटरेस्टिंग साइज। यू सी द साइज ऑफ ओल कॉपी। ये आराम से एक बार का सब्जी बन जाएगा। हाँ 4-5 फैमिली के लिए मेंबर्स के लिए वो हो जाएगा। यहाँ पे कैबेज है, वो अभी होने वाला है, न्यूली हो रहा है अभी। ओके, वाटर टैंक से जो टूटा हुआ था मैम, तो जो फटा हुआ है उसको काट के फिर उसको रख दिया। फिर घर का चीज घर में यूज हुआ, एक भी नहीं फेंका। कम खर्च में सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो कुछ आइडिया तो लेना जरूरी है। तो ये है लाई साग मैम, ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ लेट्यूस है। ये भी आप टेस्टी होता है, ये बहुत भी ना टेस्टी है मैम, ये खा सकते हैं। और ये सब हम लोग अभी सीड के लिए रख दिया। ओके, ये ऑनियन भी आप ऐसे भी डाल सकते हैं। ये हमने जो फ्लावर पॉट है उसमें हम लोग खाली पड़ा है, उसमें एक सब्जी लगा तो बस हो जाएगा। और इसको लाफा साग बोलते हैं ना। लाफा साग था, लेकिन वो अभी वो हो गया, तो उसके टाइम अप हो गया, तो उसके लिए हम लोग अभी सीड को इसका रख रहे हैं। ये ऑनियन का प्लांट है, यहाँ पे ऑनियन हुआ है देखिए। गार्लिक भी देखिए यहाँ पे। बड़ा सा जगह का जरूरत ही नहीं है, छोटा छोटा जगह में इन्होंने इतना खूबसूरत से पौधा उगाया हुआ है। ये तो हम लोग को कुछ सीखना ही चाहिए। ये जब आप लोग मतलब ये जब ग्रीन था तब बहुत अच्छा लगा। अभी वो बनने लगा है। तो ये ड्राई भी खा सकते हैं हम। हाँ, थोड़ा पानी में भिगो के फिर इसको काट के बनाने से स्मेल आएगा, फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर। तो यहाँ पे ये पालंग साग था, ये भी हो गया, उसका टाइम
वो पहले खा लिया, अभी उसके लिए सीड के लिए हम लोग अभी रखना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री देखिए। है, और ये है वो क्या बोलते हैं, डाठा साग बोलते हैं ओ। ना, तो उसको सीड के लिए हम लोग उसको रख अच्छा। दिया। नेक्स्ट फिर इसी से हो जाएगा हाँ, ना, इसी से हो जाएगा, तो हम लोग मार्केट से खरीदना नहीं खरीदने का पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है है। अभी ये है, ये लेमन जैसा लेमन ट्री ट्री। है, उसका फ्रूटिंग नहीं आया है अभी ओके। तक। उसका भी तो उसके साइड में आप लोग पपीता देख पपीता भी सकते लगाया, हैं। हाँ पपाया लगाया है, हाँ। वो भी नहीं आया अभी, और थोड़ा बड़ा होगा उसके बाद में आएगा। कोकराझार में पावर ऑफिस में ये सर्विस करती है। इनका पोस्ट क्या है मैम? मैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ अभी कोकराझार इलेक्ट्रिकल डिवीजन में। ओके, तो सर्विस है इनका, घर में फैमिली भी है, मम्मी पापा भी है, बेटी भी है, तो ये सब करके भी इन्होंने एक टाइम निकाल के जो रूफ टॉप गार्डनिंग जो कर रही है, तो ये सब इंस्पायर आपने कहाँ से मिला आपको? ये मैम मेरे पापा और मम्मी, मैं छोटे से ही मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा। मेरे मम्मी पापा, छोटा सा जगह था मेरा भी, टाउन में ही है, घर में बरपेटा रोड में। तो वहाँ पे पापा करते थे, सभी लोग आके बोलते थे कि आप लोग क्या मैन्योर लगाते हैं, इतना बड़ा बड़ा, हाँ फूल गोभी, फिर केवेज एंड एवरी वेजिटेबल, ईच एंड एवरी, धनिया से लेके धनिया, कोरिएंडर लीव्स, ऑनियन लीव्स, एवरीथिंग, कॉलीफ्लावर, जरूरत ही नहीं, तब से हम लोग ऑर्गेनिक खा के आ रही है। तो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स मेरा इंटरेस्ट था कि मैं भी कभी ऐसे करूँगी, बाद में पापा से सीखूंगी, मम्मी से सीखूंगी, फिर बाद में ये करूँगी। तो फिर यहाँ पे एक टाउन में तो जगह नहीं मिलता है मैम खरीदने, वो बड़ा जमीन भी नहीं मिलता है, अपने मर्जी से तो नहीं मिलता है। तो फिर क्या हुआ, मैंने पहले सोचा था कि ये सब नहीं कर पाएंगे, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा मैंने तब ट्राई किया मैम, फिर यूट्यूब में एक दो चीज़ देखा कैसे करना है, तो उसके बाद हमने ये ट्राई किया, तो देखा कि 100% होता है, कि ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट रहे तो आपको आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। और आपको ऐसे करने से आपको कुछ भी वेजिटेबल मार्केट से, छोटा फैमिली 4-5 फैमिलीज के मेंबर्स के लिए आपको आराम से चल जाता है। क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स, नो? अच्छा, ठीक है। नमस्कार मैम, आपको भी स्वागत है चैनल में। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका भी हाथ है, यहाँ पे हेल्प जो कर रही है आप, तो आपको कहाँ से इंस्पायर हुआ? मोर हेरी किबा नामটো हल निर्मला ब्रह्म, मैं बरपेटा रोडत घर मोर। এইটো হল টিচাৰ আছিল না? হয়, ময়ো ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ। মই 2014 চনত ৰিটায়াৰ হৈছোঁ, ফেব্ৰুৱাৰী। তাৰপিছত এই দেউতাকৰ অসুখৰ কাৰণে ছোৱালীৰ ঘৰতে আমি আৰু আহি থাকিলোঁ। ইয়াতে ছোৱালীক এই খেতি বাতিয়ে অলপ সহায় কৰোঁ, হেৰি কিবা এই ব্যস্ত থাকোঁ আৰু। रिटायर आफ्टर रिटायर ना इंगेज भी हो रही है, यहाँ पे आराम से हेल्प भी कर रही है, सबके लिए हेल्थ का ख्याल के साथ साथ में इनका भी टाइम पास हो रहा है। यहाँ पे आप जो लगाती है, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आप भी देखती है यहाँ पे ना, तो जैसे आप कुछ टिप्स बताइए हम लोग के लिए जो हेल्प होगा। মই আৰু ইয়াতে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মানে অলপ অলপ লাগি থাকোঁ আৰু, তাৰ ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া ছোৱালী যায় ডিউটিত, ছোৱালী যায় ডিউটিত, এই ময়ে চাওঁ অলপ। ইয়াতে যেতিয়া পুলি কৰোঁ সৰু সময়ত বহুত যত্নৰে সেইটো হেৰি যত্নৰে ডাঙৰ কৰিব লগা হয়। তেতিয়া হয় কেয়াৰ লাগে। পানীটো মই ৰাতিপুৱাত এবাৰ আৰু আবেলি এবাৰ দিওঁ। ये बोल रहे हैं दिन में 2 बार पानी देना जरूरी है, तो पानी देने का भी इनका एक अलग सा टिप्स है, तो जानिए आप लोग भी। মই ৰাতিপুৱা দিয়াটো সন্ধিয়া সময়তে, মানে আবেলি সময়তে পানীটো ডাঙৰ হেৰি কিবা বাল্টিত ভৰাই থওঁ, জমা কৰি ভৰাই থওঁ। তাৰপিছত এইটো পানী মই ৰাতিপুৱা দিওঁ, আৰু ৰাতিপুৱা দিয়াৰ পিছতে হেৰি কিবা কৰোঁ, আৰু পানীটো ভৰাই থওঁ, এইটো সন্ধিয়াত আবেলিত দিওঁ। सुबह का पानी शाम को देती है, शाम को पानी नेक्स्ट दिन सुबह में देती है, तो उसमें भी कोई खास टिप्स मिल रहा है हम लोग को? তেতিয়া মানে ঠাণ্ডা পানী দিলে অলপ গছ গছনিও অলপ জীৱ হয়, ঠাণ্ডা হয়, সেইকাৰণে মানে সেইটো পানী দিয়া হয়। अच्छा, इनका कहना है ऐसा करके देने से पौधे को और अच्छा सा फ्रेश पानी मिलता है।
थैंक यू भाई देव। हम लोग ने ड्रैगन फ्रूट इज़ वेरी कॉस्टली और बहुत हेल्दी है, तो न्यूट्रिशियस फूड है, वो मेगा फ्रूट में भी पड़ता है। तो हम लोग ने सोचा कि एक 1 किलो ऑफ ड्रैगन फ्रूट इट कम्स लाइक अराउंड 400 to 500 600 इन मार्केट। तो हम लोग ने सोचा क्यों हम लोग ऑर्गेनिक घर में बना के वो करते हैं। फिर सोचा कैसे बनाएंगे, तो बाद में क्या हुआ, तो हम लोग ने ये सोचा कि थोड़ा ड्रम है जो ऑयल का ड्रम, तो इसमें हम लोग मिट्टी डाल के, जैसे हमने पहले भी बताया मैम, वो जो मिट्टी को कैसे डालना है, नीचे में होल, फिर उसके बाद चिप्स नहीं है तो उसके बाद उसको हम लोग ऐसे लगाया मैम। हम लोग ने थोड़ा सीख के आया, वो जो ड्रैगन फ्रूट का जहाँ पे वो है मैम फार्म है, वहाँ पे हम लोग जाके सीख के आया, देख के। फिर हम लोग ने ये थोड़ा स्टार्ट किया। अभी थोड़ा बड़ा नहीं, थोड़ा ही हुआ, इतना ही हुआ। तो अभी ये जो पिलर दिया हुआ है, हाँ मैम, बीच में ये किस लिए? वो सपोर्ट के लिए मैम, क्योंकि वो खुद से नहीं लगता, तो आप उसको टाई करके सपोर्ट चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए, तो उसको टाई करके लेके जाना पड़ता है। तो यहाँ पर लेने के बाद यहाँ पे हम लोग एक प्लेट जैसा या रिंग जैसा ऐसे कुछ देंगे। फिर उसके बाद ड्रैगन फ्रूट का वो जो प्लांट है वो ऐसे नीचे में आएंगे, फिर फ्रूटिंग, हाँ फ्रूटिंग, हाँ सपोर्ट देंगे मैम। अभी के लिए नहीं किया है, वो थोड़ा और बढ़ने दो। इसको कितना समय लगता है फ्रूट उगने में? इट सिम्स 18 मंथ्स ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग इसको लगाया हुआ है। नेक्स्ट ईयर जब फ्रूट लगेंगे तब भी हम लोग कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। अभी हाल ही में जो कोरोना का पीरियड गया, वहाँ उस टाइम बहुत मुश्किल हुआ सब लोगों को, तो आपको तो इतना प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ा होगा ना? यस मैम, हम लोग ने मतलब क्या है, अभी क्या बोलूँ मैम, ये वेजिटेबल हम लोग खा के और दूसरों को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कितने अच्छी बात। लास्ट टाइम इससे भी ज़्यादा टोमेटोज लगा था, इससे भी ज़्यादा सब्जी हुआ था मैम। तो इस टाइम तो थोड़ा कमती हुआ है, मतलब कोल्ड ज़्यादा था, इस बार फॉग ज़्यादा था, इसलिए थोड़ा कमती हुआ फ्रूटिंग। लेकिन लास्ट ईयर हम लोग इतना ज़्यादा फ्रूटिंग हुआ टोमेटोज, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड टू सो मेनी फैमिलीज। मतलब सब मार्केट बंद था, आदमी नहीं निकल सकता था, तो मार्केट में नहीं जा सकता, वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं था, तो हम लोग ने जो नियर एंड डियर वंस को हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया। ग्रेट जॉब बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे भी हम लोग को इम्यून सिस्टम जो मजबूत करना है, तो ये सब ऑर्गेनिक खा के हम लोग क्यों नहीं कर पाते? जरूर कर पाते हैं ना, अपना शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो कुछ टेंशन नहीं है बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए भी। तो आप आया कैसे आया, और इतना जो कोरोना के टाइम में जो वेजिटेबल्स को हम लोग गर्म पानी से या सोडा लगा के धोते थे, ये सब भी तो टेंशन नहीं हुआ? टेंशन नहीं हुआ मैम, तो सब कुछ बिना टेंशन के, मन खोल के यू कैन ईट, यू कैन डिस्ट्रीब्यूट टू योर नियर एंड डियर वंस ऑल्सो, मतलब जिसके लिए आपको टेंशन फ्री में दे सकते। कितना अच्छी बात है। आप सर्विस करके सारा दिन ऑफिस में काम करके जो इवनिंग में आके ये जो ऊपर में थोड़ी टाइम जो देती है, आपको कितना रिलैक्स होता होगा देख के ना, जो फ्रूटिंग हुआ है। और मेंटली भी एक रिलैक्सेशन मिलता है मैम, मतलब सब छोड़ के एक साइड में। फिर सुबह में मैं हाफ एन आवर या 45 मिनट्स ऐसे मैं वो करती हूँ, पानी और शाम को इवनिंग में, और ऑफिस के आने के बाद रात हो जाता है, तब आके एक बार और देख लेते। नहीं देखने से ऐसा लगता है इट्स लाइक अ चाइल्ड, नो, फैमिली मेंबर बन गया अब ये सब। उसको नहीं देखने से अच्छा नहीं लगता, कितना बड़ा हुआ, कितना और किसको क्या चाहिए। जैसे आपने बोला था वो जो स्प्रे करती है वो भी आप घर में ही बनाती है, उसका कुछ टिप्स दीजिए ना। उसका आप एक कर सकते हैं, मतलब हम लोग तो इसमें कीड़ा लगते हैं मैम, तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो नीम लीव्स, फिर उसके बाद वो जो टोबाको लीव्स हम लोग मार्केट से खरीद के लेके आते हैं। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में बॉईल करते हैं। तो यू कैन ऐड चिली ऑल्सो, गार्लिक, जिंजर, वाइल बॉइलिंग ऐड करके उसको आप ठंडा करके उसको आप बॉटल में डाल के उसको आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिंजल में और कहीं फूल में, टोमेटोज में लगता है, भी ऑर्गेनिक होने से भी कुछ ना कुछ कीड़ा लगता ही है। तो हम लोग उसको स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने से और वो कीड़ा चला जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया आइडिया। अब हम लोग भी सीखेंगे ये, जैसे इन्होंने बताया नीम का लीव्स, टोबैको लिप्स हम लोग बाजार से लाएंगे, तो दोनों मिला के बॉईल करते हैं, उसमें कुछ चिल्ली भी डालते हैं, तो उसको बॉईल करके पूरा ठंडा करके बोतल में डाल के स्प्रे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर योर इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल टिप्स।
आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। मैंने बोला था कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया देखते हैं, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिला। छोटी से छोटी जगह को इतना अच्छा से इन्होंने यूटिलाइज करके पौधा को उगाया है। तो घर का फैमिली सेटिस्फाई के साथ में इनका अपना डियर वंस जैसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी सेटिस्फाई विथ हर। सो ये चीज़ हम लोग को सीखना चाहिए। तो आपको बहुत 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 धन्यवाद, बहुत कुछ सीखा हम लोग ने। तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका ड्रैगन फ्रूट जब लगेगा तब मैं दिखाने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम। तो आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो, लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और फिर मिलेंगे। थैंक यू। विजय मैम का फार्मिंग का टैलेंट तो देख लिया हमने, बहुत सारा टिप्स भी सीख लिया। अभी रेसिपी के तरफ जाते हैं। चलिए कुछ बना रहे हैं हम लोग के लिए, ये भी आप लोग को शेयर करते हैं। चलिए देखते हैं। बन के रेडी हो चुका है, अभी टेस्ट करते हैं। इसमें कोकोनट भरा हुआ है। बहुत बढ़िया है। ये चाय के साथ खा सकते हैं आप, इवनिंग में या ब्रेकफास्ट में भी, और इसको स्टोर करके बहुत दिन रख के भी खा सकते हैं। मीठा बोलते हैं इसको, ट्राइबल फूड है हम लोग का, सीताऊ भी बोलते हैं इसको।